नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। आज हम आपको ट्रिक विधि से घनमूल निकालना सिखाएंगे, जिससे कि आप लोग मात्र 2 सेकंड में बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकाल लेंगे। तो देखिए, ट्रिक विधि से घनमूल निकालने से पहले आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का घन याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का घन लिख दिए हैं। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 एवं 9 का 729 होता है। तो 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का हम घन लिख दिए हैं। यहाँ आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये याद करना है कि जब किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 1 है, तो जब हम उसका घन करेंगे तो उसके भी उस संख्या के भी इकाई के अंक में 1 होगा। तो देखिए, इस प्रकार की संख्याओं को हम इधर लिख दिए हैं कि संख्या और संख्या के घनमूल में इकाई के अंक। तो देखिए, अगर किसी संख्या के अंत में यानी इकाई के अंक 1 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक 1 होगा। अगर 4 है तो उसके भी घनमूल में इकाई का अंक 4 होगा। 5 है तो उसके भी घनमूल में इकाई का अंक 5 होगा। 6 है तब 6 होगा। 9 है अगर तब 9 होगा। लेकिन अगर किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक 7 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक 3 हो जाएगा, और तथा 3 है तो 7 हो जाएगा। यानी 7 का 3 में और 3 का 7 में बदल जाता है। इसी प्रकार अगर किसी संख्या के अंत में 2 है तो उसका जब हम घन करेंगे तो उसके घनमूल करेंगे तो उसके घनमूल में इकाई का अंक 8 हो जाएगा, तथा यदि 8 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें याद करना है कि 1, 4, 5, 6, 9 में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जो संख्या के अंत में रहेगी उसके घनमूल में भी वही संख्या रहेगी। लेकिन 7, 3, 2 और 8 में आपको चेंजिंग है। 7 का 3 में और 3 का 7 में, तथा 2 का 8 में और 8 का 2 में। चलिए हम आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, क्या है 1728 का घनमूल। वैसे आप लोग जानते हैं कि घनमूल निकालने के लिए हमें 3 का पेयर बनाना पड़ता है। जैसे वर्गमूल में 2 का पेयर बनाना पड़ता है, जैसे 2 गुणे 2 फिर 2 गुणे 2। तो यहाँ पर हम 2 में से 1 बाहर निकाल लेंगे 2, फिर यहाँ से 2 में 1 बाहर निकाल के फिर आपस में गुणा करेंगे। इसी प्रकार घनमूल में हम 3 पर पेयर बनाते हैं। घनमूल में 3 पर, यानी 3 पर 1 2 बाहर आ जाएगा और फिर 3 पर 1 2 बाहर आ जाएगा। तो घनमूल में 3 3 पर पेयर बनाएंगे और वर्गमूल में 2 2 पर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 1728 में पहले हम 3 पर 1 पेयर बना लेंगे। यहाँ पर 3 पर 1 पेयर बना लिए हैं। इसके बाद बची हुई संख्या हमारे पास 1 है। अब हम पेयर बनाने के बाद देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है। इसमें 8 है तो इसके अंत में माने इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो उसकी इकाई के अंक में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 8 आएगा तो 2 हो जाता है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। बची हुई संख्या क्या है, 1 है। अब हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन करें तो या तो 1 आए या तो उससे कम आए। तो देखिए एक ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर 1, अगर हम 2 लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लेंगे। यानी 1728 का घनमूल 12 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 15,625 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम 3 पर पेयर बना लेंगे। यहाँ 5 है, 5 वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी किसी संख्या के अंत में 5 है तो जब घनमूल निकालेंगे तो उसके भी इकाई का अंक 5 ही रहेगा। तो इकाई का अंक तो हमें मिल गया। अब बची हुई संख्या हमारे पास कितना है, 15। तो अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करें कि 15 से कम हो। तो देखिए 2 का घन करते हैं तो 8 हो जाएगा, लेकिन 3 का घन करने पर 27 हो जाएगा। देखिए 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, तो इसलिए 3 का घन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का घन करेंगे। तो जिसका घन करते हैं वही संख्या हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्या हो गया, 15,625 का घनमूल 25 हो गया। इसी प्रकार 2197 का देखिए 3 पर पेयर बनाएंगे। 7 है तो 3 हो जाएगा। और एक ऐसा संख्या ले लीजिए जिसका घन करें तो 2 से ज़्यादा ना हो, तो 1 का घन करेंगे 1 ही रहेगा, तो इसका 13 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है, 46,656 है, तो 3 पर पेयर बनाएंगे, 6 का 6 ही रहेगा। अब हमारे पास बचा 46। तो ऐसी संख्या लेते हैं जिसका घन करने पर 46 से कम रहे, यानी उससे ज़्यादा ना हो, लगभग उसके समीप रहे। तो 3 का घन करेंगे 27, लेकिन 4 का घन करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 3 का घन करते हैं। तो 3 यानी 36। तो कहने का मतलब है कि जब हम घनमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम दाहिनी तरफ से 3 3 का एक पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद अगर लास्ट वाली संख्या को देखते हैं, 8 है तो 2 में बदल जाएगा, यदि 2 रहेगा तो 8 में बदल जाएगा। तो 8 की जगह हम 2 लिख लेंगे। बची हुई फिर उसके बाद देखेंगे बची हुई संख्या क्या है। अगर बची हुई संख्या 1 है तो उसके बाद हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन करने पर उस संख्या के बराबर हो या उससे
कम हो, तो यहाँ पर हम 1 रख दिए हैं। तो इसी प्रकार हम अन्य संख्याओं का भी घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं।